जिसने कलेक्टर को दिखा दिया मुक्का वो किसी के सामने नहीं झुकता। एक हेकड़ी वाले विधायक जिन्होंने कलेक्टर को मुक्का बांधकर मारने दौड़े थे, उनकी हेकड़ी अब तो निकल गई है। उनके अंदर जो गुरूर था उसे संगठन ने बुलाकर तोड़ दिया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस विवाद के बाद बैकफुट में आ गई है। इस पूरे विवाद को एडजस्ट करने में लग गई है, इस पूरे विवाद को शांत करने में लग गई है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि चोर कलेक्टर है या फिर विधायक, क्योंकि विधायक कलेक्टर को चोर कह रहे थे और कलेक्टर साहब विधायक को चोर कहते नजर आए थे। इस पूरी खबर को आपको समझना इस वजह से भी दिलचस्प है कि एक संवैधानिक पद पर जिले की कमान संभाल रहे जिले के आईएएस अधिकारी को एक विधायक कहता है कि कलेक्टर चोर है, वो भी मीडिया और अपने समर्थकों के सामने, उस जिले की जनता के सामने। जिस कलेक्टर को चोर कह दिया जाए तो क्या उस जिले की कमान या फिर उस जिले का जो एक संवैधानिक व्यवस्था है वो ठीक ठाक होगी? फिर कलेक्टर अपने दायरे से हटकर बाहर आता है और वो कह देता है कि हम चोर नहीं, तू चोर है। फिर ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि गाली गलौज मुक्केबाजी तक उतर जाता है। जैसे आपने देखा था कि कलेक्टर साहब के बंगले में, कलेक्टर साहब बीमार होते हैं, कलेक्टर साहब बंगले से बाहर नहीं आते हैं। विधायक महोदय अपने कई समर्थकों के साथ उनके बंगले में जाकर धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, वहां चीपों हल्ला गुहार करते हैं। कलेक्टर साहब तब भी बाहर नहीं आते हैं। कलेक्टर साहब का गेट तोड़ते नजर आते हैं, गेट को हिलाते नजर आते हैं, समर्थकों के साथ उनके बंगले में अंदर घुसते नजर आते हैं। विधायक ये भी कहते हैं कि हम इस जनता को तेरे घर में घुसेड़ देंगे। यह सब कुछ हुआ बुधवार को, और बुधवार फिर विफय, फिर शुक्रवार, यानी 24 से 36 घंटे के बाद बीजेपी संगठन के कान खड़े हुए और बीजेपी संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुक्केबाज विधायक को भोपाल तलब कर लिया है और उनको बिठाकर बढ़िया उनकी क्लास लगाई है, उनकी हेकड़ी निकालने का प्रयास किया है। लेकिन कितनी हेकड़ी निकली है यह हमें जानना अत्यंत जरूरी है। दरअसल जिन विधायक की बात हम कर रहे हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह कुशवाहा। वो मध्य प्रदेश के भिंड जिले के विधायक हैं। भिंड जिले का यह विवाद आग की तरह पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में फैल गया कि एक बीजेपी का विधायक, एक आईएएस अधिकारी एक कलेक्टर को मुक्का दिखाकर मारने दौड़ा। और जब यह बात फैल गई तो हर जगह से यह भी निकल कर आने लगा कि बीजेपी के अंदर बीजेपी के विधायक इतना हावी हो गए हैं कि वो अपने कलेक्टर को भी शायद नहीं बख्श रहे हैं, और जो कलेक्टर को नहीं बख्शेगा वो जनता, आम इंसान को कैसे बख्शता होगा। इसके बाद बीजेपी संगठन के कान खड़े होते हैं। दरअसल पूरा मामला था खाद के संकट को लेकर। खाद की आपूर्ति के वजह से जो विधायक थे वहां के नरेंद्र सिंह कुशवाहा वो जनता के सामने कलेक्टर बंगले पहुंच गए थे। खाद की मांग और खाद की पूर्ति के लिए कलेक्टर से बात कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर साहब जब अंदर से आते हैं पहले ही आग बबूला होकर आते हैं और कुछ बात हो पाती उससे पहले कलेक्टर कह देते हैं कि तू चोर है। उनको उंगली दिखा देते हैं, तेरी चोरी नहीं चलने देंगे, तेरी रेत की चोरी हम बंद करा देंगे। इसके बाद विधायक भी आग बबूला हो जाते हैं और विधायक भी उनको कह देते हैं कि तू चोर है, फिर मुक्का बांधकर मारने दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद एक खबर भी आती है कि दरअसल पूरी कहानी रेत चोरी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो उनका विधानसभा क्षेत्र है नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का, उस क्षेत्र में कलेक्टर साहब ने 2 चौकियां बैठा दी है, जिसकी वजह से अवैध रेत खनन और रेत चोरी विधायक महोदय की बंद हो गई। इसी से तिलमिलाए विधायक जी बदला लेने के एवज से कोई ना कोई ऐसा विवाद ढूंढ रहे थे कि कलेक्टर साहब से आमना सामना हो। मौका मिल गया क्योंकि जनता खाद की किल्लत से जूझ रही है और खाद मांग रही है लगातार। खाद भंडारण केंद्र में खाद नहीं है तो जनता कहीं ना कहीं परेशान है, किसान परेशान है। इसी को मोहरा बनाते हैं और कुछ समर्थकों के साथ कलेक्टर के बंगले पहुंच जाते हैं। यानी ऑफिस में नहीं, जो काम ऑफिस में होता है, जो काम कार्यालय में होता है, वो काम कार्यालय के छोड़कर कलेक्टर साहब के घर में पहुंच जाते हैं। उस घर में जहां बीवी बच्चे परिवार किस आवेश में रहते हैं, किस स्थिति में कलेक्टर साहब रहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सुबह सुबह विधायक महोदय उनके घर पहुंचते हैं। पूरा यह बवाल होता है कलेक्टर बंगले के सामने। इस बवाल के बाद सुरक्षा गार्ड बीच बचाव करते हैं। लेकिन इस पूरे बवाल के बाद लगातार यह सवाल निकल कर आ रहा था कि बीजेपी संगठन
आखिर टुकुर टुकुर निहार क्यों रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का सत्ता है, शासन प्रशासन सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार को कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए, किसी के पक्ष में बोलना चाहिए, जो गलत है उसको सही, जो सही है उसको सही बोलना चाहिए। लेकिन इस बीच बीजेपी संगठन ने अपने विधायक, कर्मठशील, अपने कर्तव्यनिष्ठ विधायक को भोपाल तलब कर लिया है और उनको बढ़िया बिठाकर क्लास लगा दी है, उनकी हेकड़ी निकाल दी है। जिस तरह से एक बयान आया है, उस बयान में उनके उन शब्दों में अब वो वजन नहीं रह गया, अब नरमी आ गई है उनके शब्दों में। और जिस तरह से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, हितानंद शर्मा और चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह ने बैठकर एक कमरे में उनको सामने बिठाकर और उनकी बढ़िया क्लास लगा दी है, उनकी हेकड़ी निकाल दी है। बीजेपी को भी कहा जाता है कि बैकफुट में आना पड़ा इस कलेक्टर विवाद में। लेकिन सवाल यहां यह खड़ा होता है कि क्या बीजेपी संगठन यह साबित कर पाया कि वास्तव में चोर कौन है? आरोप तो दोनों के ऊपर लगे थे। रेत चोर विधायक महोदय हैं या फिर भ्रष्टाचारी कलेक्टर महोदय हैं? क्योंकि विधायक जी ने कहा था कि इतना भ्रष्टाचारी कलेक्टर पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर कहीं ढूंढने आप जाएंगे, इसके पास 20-20 लाख की कार अभी इसने खरीदी है, लेकिन इसकी शिकायत उन्होंने अभी तक कहीं नहीं की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है मध्य प्रदेश में कि ठीक है, विधायक और कलेक्टर के बीच विवाद किसी न किसी वजह से ही हुआ होगा, उस वजह को अभी तक साफ तो नहीं किया गया। बीजेपी संगठन ने अपने विधायक को बुलाकर अच्छी खासी फटकार लगा दी, अच्छा खासा उसको एक शिष्टाचार का पाठ पढ़ा दिया कि भैया ऐसा करोगे तो बीजेपी संगठन भी बदनाम होगी, तुम्हारी विधायकी भी जाएगी और जो कुछ भी प्रशासनिक सिस्टम है उस पर भी एक बड़ा धब्बा लग सकता है। लेकिन क्या यह साफ हो पाया कि वास्तव में चोर कौन है? वास्तव में क्या इसकी जांच गंभीरता से नहीं की जानी चाहिए कि कलेक्टर भ्रष्टाचारी हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा हैं, वो रेत माफिया का काम करते हैं, लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, जनता के हित में नहीं खड़े रहते। इनके ऊपर तो आरोप यह भी लगा है कि बीते कुछ वर्ष पहले इन्होंने एक आईपीएस अधिकारी को थप्पड़ जड़ा था। वहीं इनके ऐसे अनर्गल बयान, ऐसे इनकी विवादित टिप्पणियां निकल कर आती हैं। बीजेपी संगठन बेहद सख्त हुआ और सख्त होकर अपने विधायक को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया। लेकिन वास्तव में शिष्टाचार के पाठ के अलावा भी यह साफ किया जाना चाहिए कि चोर कौन है, क्योंकि चोर ही मध्य प्रदेश को खोखला कर रहा है, कलेक्टर हैं या विधायक। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप कलेक्टर साहब को जिम्मेदार मानते हैं या फिर इस विधायक को जिम्मेदार मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस रसूख में एक कलेक्टर को कलेक्टर ना मानकर आम इंसान की तरह उनके सामने मुक्का बांधकर दौड़ पड़ते हैं? गनीमत रही कि वहां सुरक्षा गार्ड होते हैं और इस विवाद को शांत करते हैं। कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो में इतना ही।